नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश और कल से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की 3 टी20 मैचेस की सीरीज शुरू हो रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीम इंडिया वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है और वर्ल्ड कप की तैयारी से पहले ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत को अब कुल मिलाकर 6 टी20 आईज खेलने यानी कि इंटरनेशनल मुकाबले खेलने 6 टी20, 2 वार्म अप मैचेस यानी कि सिर्फ 8 टी20 के बेसिस पर हमें वर्ल्ड कप की अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना है। और इसकी शुरुआत हो रही है मोहाली में होने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत में है। भारत को भी ये देखना है कि वो अपने कॉम्बिनेशंस को सही कर सकती है क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले जितनी भी कमजोरियां हैं उनको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अपनी कंडीशंस में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ेगी। टीम इंडिया ने भरी हुंकार, ऑस्ट्रेलिया पर होगा वार। बल्लेबाज लगाएंगे क्लास, ऑस्ट्रेलिया होगा खल्लास। गेंदबाज उगलेंगे आग, कंगारू जाएंगे भाग। टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की ललकार, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यलगार के लिए तैयार। धाक जमाएगी नंबर 1 टी20 टीम इंडिया या बाजी मारेगी मौजूदा टी20 वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम 2022 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने को तैयार है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में उन सभी सवालों के जवाब हासिल करना चाहेगी जो वर्ल्ड कप से पहले सुलझाने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि इस बार टी20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि इस सीरीज से टीम को काफी सवालों के जवाब मिलेंगे। Series that we are playing against Australia and then South Africa, there are a lot more that we can find out. So for us, I will never say that we are a perfect team, or before going to the World Cup, we have prepared. All we can do is we can prepare ourselves well. टी20 वर्ल्ड कप में उतरने से पहले टीम इंडिया अपनी तैयारी पुख्ता कर लेना चाहती है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज इसका सबसे बेहतर मौका है। हालांकि रोहित इस सीरीज को चुनौती के रूप में देख रहे हैं। Like I said, these two series are going to be quite challenging. Top teams in the world, so it'll be a good challenge for us. टी20 क्रिकेट में दोनों टीमों के प्रदर्शन की बात करें तो इंडिया जहां इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम है, तो वहीं पिछले साल अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के हौसले बुलंद हैं। दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 23 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 13 मैच जीते हैं जबकि 9 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे हैं। एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीम इंडिया ने टी20 फॉर्मेट में अपने खेलने का अंदाज बदला है और रोहित ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में खिलाड़ियों को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर नए प्रयोग करने की सलाह दी है। Someone doesn't play reverse sweep, can he play reverse sweep and see if he can get it right? Someone can step down and hit down the ground. ये सब चीजें जो नहीं करते हो आप, कंफर्टेबल नहीं हो करने में, बट आप ये सब गेम में ट्राई करो, अपने आप को अनकंफर्टेबल पोजीशंस में डालो और देखो क्या होता है। वर्ल्ड कप में जब आप जाओगे आपको ये सब चीज के आंसर्स आपके पास होने चाहिए। तो आई थिंक ये सब चीज बैट्समैन लोग तो कर ही रहे हैं, हमने बॉलर्स को भी एनकरेज किया है कि आप भी ट्राई करो, देखो। टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ इस सीरीज को भारतीय टीम के लिए फायदेमंद तो माना जा रहा है, लेकिन ये रिस्की भी साबित हो सकती है। इस सीरीज में लगभग वो सभी प्लेयर्स खेल रहे हैं जो टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं। ऐसे में टीम इंडिया को इस सीरीज में सूझबूझ के साथ काम लेना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो टी20 सीरीज है उसका भी आगाज होने जा रहा है। लतिका, इंपॉर्टेंट तो है ये सीरीज क्योंकि आपको अपनी प्रिपरेशंस देखनी है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया की बात करूं क्योंकि वो यहाँ पे सीरीज खेलने आए हुए हैं, आपको क्या उम्मीद है? क्या एक बहुत धमाकेदार सीरीज शुरू होने वाली?
सबसे पहले तो रवीश, देखिए हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि अगर ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया में होती, क्योंकि वर्ल्ड कप वहाँ है, आप साउथ अफ्रीका भले ही यहाँ खेल लेते, लेकिन पहले जाके आप ऑस्ट्रेलिया के साथ वहाँ खेलते। साउथ अफ्रीका को पहले बुला लेते, ऑस्ट्रेलिया को बाद में वहाँ बिल्कुल, जाते अगर उस तरह से अगर आप ये प्लान करते तो शायद आपको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते। जो भी आप करना चाहते हैं, एक तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप देख सकते थे, उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की धरती पे आप उतरते तो वहाँ आपको ये पता चलता हमारा बॉलर कैसा बॉल डाल रहा है, हमारा बैटर कैसे बैटिंग कर रहा है। तो वर्ल्ड कप से पहले वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन चलिए अब यहाँ खेल रहे हैं तो यहाँ मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास भी अभी शॉर्ट प्लेयर्स हैं जो इंजर्ड हुए हैं, 3 प्लेयर वो बाहर हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर इस सीरीज में ये देखना होगा कि भारतीय टीम के प्लान्स क्या हैं रवीश। मेरी नज़र सिर्फ इस सीरीज में ये रहेगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है चाहे साउथ अफ्रीका के प्लान्स क्या हैं, आप वर्ल्ड कप के लिए तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं अपने बैटर्स में। जैसे रोहित ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्लेयर है वो अपने आप को अनकंफर्टेबल पोजीशन में लेकर आए, वो शॉट्स खेले जो वो नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड्स हो सकती है मैच में। तो जो ये प्रिपरेशन है ये क्या वर्ल्ड कप तक चलने वाली है? क्योंकि देखिए आप पहले भी प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं और एशिया कप उसके बीच में आपका एक टेस्टिंग सीरीज थी। अगर हम एशिया कप की बात करें, वहाँ आपके रिजल्ट उतने बेहतर नहीं लिए। हम ये नहीं कह रहे कि फेल हो गए, आपके रिजल्ट उतने बेहतर नहीं आए। तो आप अब किस तरीके से फोकस कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए? आपके पास ये मैचेस हैं, 8 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो आप इनको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाहेगी कि इंडिया को साइकोलॉजिकली यहाँ पे बीट करके जाए, अच्छा क्रिकेट खेल के जाएं, यहाँ से सीरीज जीत के जाएं। तो ये आसान नहीं होने वाला है इंडिया के लिए भी, क्योंकि देखिए इंडिया के भी अपने कुछ मसले हैं टीम में। अगर आप पर्टिकुलरली बॉलिंग को लें तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं नहीं कहती कि टेक्निकली कुछ होगा या कैसे होगा, टैक्टिकली और साइकोलॉजी आप कैसे इस सीरीज को देखते हैं, वो बहुत मेन चीज़ है रवि शर्मा। एक चीज़ जो बहुत सामने आ रही है लतिका, वो ये कि ऑस्ट्रेलियंस के लिए कहा जा रहा है कि वो अपना फुल स्क्वाड इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि स्टॉइनिस नहीं है, मिच मार्श को नहीं लाए, मिचेल स्टार्क को नहीं लाए। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बचाया है यहाँ पर ताकि वर्ल्ड कप से पहले वो रिफ्रेश हो जाए, वो प्रिपेयर हो जाए। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये एक उनकी स्ट्रेटेजी है कि वो अपनी फुल स्क्वाड यहाँ पर लेकर नहीं आए हैं। हाँ, खेलने जरूर आए हैं, सीरीज में टक्कर देने जरूर आए हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को उन्होंने सेव किया है। देखिए समझदारी का काम किया अगर उन्होंने ऐसा ही किया है, क्योंकि उनको जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनको अपने मेन प्लेयर्स वहाँ चाहिए। अगर वो रेस्ट भी कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया को मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला। और जैसा कि मैंने कहा, अगर यही ऑस्ट्रेलिया में होते मैचेस तो वो तीनों खेल रहे होते रवीश, क्योंकि उनको वो प्रिपरेशन चाहिए थी। तो अब जब ये सिचुएशन है तो अब इंडिया को भी ये सीरीज इस तरीके से लेनी चाहिए कि जो खामियां आपकी रह गई एशिया कप में या उससे पहले, अब फुल एंड फाइनल आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपका एकदम माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, ड्रेसिंग रूम में मैसेजेस हर प्लेयर के पास क्लियर होने चाहिए कि अब आपको ये फिक्स रोल दे दिया गया है, अब इस रोल के अकॉर्डिंगली आपको जो है मैच में उतरना है, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे वो गेंदबाजी हो। जो भी प्लान है, फ्लॉप होते हैं, सक्सेस होते हैं, जो भी होते हैं, आप ट्राई करिए। क्योंकि देखिए आप ट्राई करेंगे, रोहित शर्मा ने कहा कि आप ट्राई करेंगे तो आपका कंफर्टेबल लेवल भी बढ़ेगा। जो आप जोन, अनकंफर्टेबल जोन है, वहां से निकल पाएंगे। तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं इस तरीके से कि इस सीरीज में आप अपने जो भी चीज़ें, खामियां रह गई हैं, कुछ ट्राई करना चाहते हैं, तो सब यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे आपको जो कमियां रह गई हैं उनको यहाँ पे सुधारना है और पता लगेगा मोहाली T20 से कि भारतीय टीम किस दिशा में जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह कि केएल राहुल की फॉर्म, जिसने काफी डिस्टर्ब किया एशिया कप में भी टीम इंडिया को, अफगानिस्तान के खिलाफ उनके बल्ले से रन निकले, लेकिन ओवरऑल जो सबका ध्यान रहेगा इस सीरीज में वो यही रहेगा कि केएल राहुल की परफॉर्मेंस कैसी आती है, क्या उनका स्ट्राइक रेट इंप्रूव होता है, क्या वो बड़ी पारियां खेलते हैं। देखिए रिपोर्ट। राहुल के पास फिर आया मौका, फॉर्म में आकर खत्म करेंगे रनों का सूखा, मैदान में दिखाएंगे बैटिंग का जलवा, चौके छक्के देखकर फैंस करेंगे भंगड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राहुल से इंडिया मांगे हिसाब, राहुल करो बल्ले से धमाल, फिर से दिखाओ पुरानी फॉर्म वाला कमाल। जी हां, मोहाली में 20 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हो रही T20 सीरीज केएल राहुल के लिए एक सुनहरा मौका है अपनी पुरानी लय को हासिल करने का। टीम इंडिया के साथ साथ फैंस को भी राहुल की उस धमाकेदार पारी का इंतजार है
जिससे वो गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दें और बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज दें। चोट से उबरने के बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले उप कप्तान केएल राहुल का एशिया कप में प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टी20 में भारत के विस्फोटक बल्लेबाज राहुल एशिया कप में रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। एशिया कप के 5 मैचों में राहुल ने 66 के मामूली स्ट्राइक रेट से 132 रन बनाए। अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए आखिरी मुकाबले में राहुल ने तूफानी अंदाज में 41 गेंदों पर शानदार 62 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 6 चौके शामिल रहे। एशिया कप में राहुल की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर ओपनिंग को लेकर काफी बवाल हुआ, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि केएल राहुल ही ओपनिंग करेंगे। कप्तान ने राहुल पर पूरा भरोसा जताया। केएल राहुल मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप खेलेंगे, ओपन करेंगे और उनका जो परफॉर्मेंस इंडिया के लिए रहा है वो काफ़ी समय अननोटिस जाता है। वो टीम इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो। उनका अगर आप लास्ट 2 या 3 साल का अगर आप उनका रिकॉर्ड देखोगे काफ़ी अच्छा है। तो आई डोंट नो कि अगर एक परफॉर्मेंस होता है तो दूसरे परफॉर्मेंस को कंसिडर नहीं किया जाता है, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ राइट। बट फॉर हमारे लिए ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ लोगों के लिए, हमारे लिए हम लोग बहुत क्लियर है हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है वो हम लोग को बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो हमारे उसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। वी आर वेरी क्लियर विथ व्हाट केएल ब्रिंग्स टू द टेबल फॉर अस। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्वालिटी प्लेयर एंड अ मैच विनर एज वेल। सो हिज प्रेजेंस एट द टॉप इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अस। अगर बात करें केएल राहुल की टी20 इंटरनेशनल करियर की, तो टी20 में राहुल का बल्ला जमकर बरसा है। विरोधी टीम के गेंदबाजों की राहुल ने बहुत बढ़िया तरीके से पिटाई की है। राहुल ने अब तक 61 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों की 57 पारियों में 140.92 के स्ट्राइक रेट से 1963 रन बनाए हैं, जिसमें 17 अर्धशतक और 2 शतक शामिल हैं। साथ ही राहुल ने 172 चौके और 79 छक्के लगाए हैं, जबकि 110 राहुल का टी20 में बेस्ट स्कोर है। केएल राहुल के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज और फिर साउथ अफ्रीका के साथ भी टी20 सीरीज के जरिए फॉर्म में कमबैक करने का सुनहरा मौका है, जिसे उन्हें हर हाल में टी20 वर्ल्ड कप से पहले भुनाना होगा, वरना केएल राहुल और भारतीय टीम के लिए काफी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो केएल राहुल की परफॉर्मेंस जैसी आनी चाहिए थी एशिया कप में वैसी आई नहीं। हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने जरूर अर्धशतक लगाया, लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में डिफाइन करेगी कि केएल राहुल कितनी फॉर्म में है। केएल राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, क्या कुछ कहा केएल राहुल ने, आइए आपको सुन पाते हैं। We are representing our country. We want to win games. We want to win the World Cup. All of that is in our mind, and when we don't do well, it hurts us the most. So for us, it is about what goes on in that group, in our team, which is most important. And like you said, we've had a leader, we've had a coach, we've had support staff that are encouraging, that are appreciating players, not just when they do well, but also when they're going through a tough time, which is what a player wants to see, which is what any individual in any field will want to see, is a little bit of support and a little bit of care when someone is down or someone's not had a great game. So that is what I've got, that is what everyone in the team gets, and that is exactly where we want to be as a team, and that is exactly where we are. So that is something we'll try to build on, and individuals will make mistakes and learn from it when the environment is such where you do get the support and freedom to go out there and be yourselves and express yourself fully. जी देखिए, हर स्किल में हम लोग का परफॉर्मेंस आई फील वाज ओनली अबाउट 80-85%. we've still not been very good in terms of batting or excellent in terms of our bowling or excellent in terms of our fielding. There are a few things that we need to fix, and जैसे मैं देखता हूँ, you can only win a game or you can only win big tournaments if all these 3 things are done well, and everybody comes together, and that is when a team wins a championship. Individually कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जिता पाएगा. सो ऑब्वियसली जो एशिया कप में हुआ, लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में हुआ,
we've made mistakes. We've made different mistakes also, I can say, in the Asia Cup and in the World Cup that we played last season. So there are learnings for us as individuals and as a team. So which I think which is very clear to everyone watching the game. For us as guys representing our country, we know what mistakes we've made, and we try to learn from it. And it's been a journey for us since the last World Cup to तो केएल राहुल की बात आपने सुनी कि वर्ल्ड कप के लिहाज से प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं और लतिका लगातार बात करें। लेकिन कितना दबाव लतिका केएल राहुल के ऊपर होगा, क्योंकि रोहित शर्मा वो तो ठीक है, चलिए हम कह रहे हैं कि वो फॉर्म में है, लेकिन केएल राहुल का फॉर्म बहुत अप एंड डाउन हुआ है। बिल्कुल अप एंड डाउन जरूर है, और इंजरी के बाद जब ये आए हैं उसके बाद इनकी सीरीज अच्छी नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि जरूर उन पे प्रेशर जरूर होगा। देखिए बहुत चर्चा हो चुकी है कि केएल राहुल को ओपन कराएं ना कराएं, तो देखिए वो तो रोहित शर्मा ने क्लियर कर दिया, बिल्कुल वो क्लियर कर दिया। लेकिन एज अ प्लेयर राहुल खुद से क्या सोच रहे हैं इस बारे में, किस तरीके से इस चीज़ से निकलेंगे, क्योंकि देखिए हर कोई अपनी परफॉर्मेंस देखता है कि मैं किस तरीके से खेल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना सेट हूँ, मेंटली मैं कितना हूँ, मेरी जो टैक्टिस है वो कितना काम आ रही है, जो टेक्निक है उसमें कहीं कुछ चूक तो नहीं है। तो काफ़ी चीज़ है जो एक इंडिविजुअली और एक एज अ प्लेयर सोचता है। तो मुझे लगता है कि अब ये बेहतर स्थिति है केएल राहुल के लिए, क्योंकि जो लास्ट मैच एशिया कप में खेला वहाँ रन्स आए, तो ज़रूर उन चीज़ों पे उन्होंने काम किया है, वो उनके जो है उनके तरफ गई हैं चीज़ें। और अब उम्मीद ये कर सकते हैं जैसे जैसे आगे मैचेस खेलेंगे तो हमें केएल राहुल वैसे ही मिलेंगे जैसे हम उन्हें हमेशा और देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज। और सबसे अच्छी बात ये कि मोहाली में क्योंकि मुकाबला है और वहां पे बॉल जो है वो बैट पे अच्छे तरीके से आता है, कनेक्ट अच्छा होता है, ये केएल राहुल के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन वर्ल्ड कप के लिहाज से एक और इंपॉर्टेंट खबर जो हम आपको बता रहे हैं, टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च हो गई। अब कैसी है ये जर्सी, कैसा लुक है, और सारे खिलाड़ियों ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी जो फोटोग्राफ्स है वो पोस्ट कर दिए। तो आपको जर्सी का लुक दिखाते हैं, खिलाड़ी कैसे नजर आ रहे हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। इस जर्सी में हमारी शान है, ये जर्सी ही हमारी पहचान है। Presenting the all-new Team India jersey, हर फैन की जर्सी। टीम इंडिया का नया कलेवर T20 वर्ल्ड कप में दिखेंगे नए तेवर। मैन इन ब्लू ने लिया नया अवतार, मैदान में विरोधियों पर होगा वार। रोहित एंड कंपनी का नया कलेवर, लुक देख सब कह रहे हैं बेस्ट एवर। T20 वर्ल्ड कप में विरोधियों पर होगा वार, क्योंकि टीम इंडिया दिखाएगी नया अवतार। जी हां, ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी लॉन्च हो गई है, जिसमें खिलाड़ी नए और शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जिस टीम इंडिया की ब्लू ने हौसला अफजाई की, उस टीम इंडिया का स्काई ब्लू से जोश हाई है। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आगाज 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफिशियल किट पार्टनर की ओर से लॉन्च की गई इस जर्सी का कलर स्काई ब्लू है, जबकि पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जर्सी पूरी तरह नेवी ब्लू कलर की थी। नई जर्सी के कंधे पर डार्क ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन भी है। खास बात यह है कि अब T20 फॉर्मेट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जर्सी का कलर भी स्काई ब्लू रहेगा। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 7वीं बार है जब टीम इंडिया की जर्सी बनती है। 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने आसमानी रंग की जर्सी पहनी थी, जबकि साल 2009 में जर्सी का रंग गहरा नीला था। फिर 2012 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने फिर से हल्के नीले रंग की जर्सी पहनी। इसके बाद 2014 T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जर्सी में थोड़ा बदलाव हुआ और कंधे के पास गुलाबी, सफेद और हरे रंग की पट्टी बनाई गई। 2016 T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जर्सी का रंग आसमानी था और 2021 T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया फिर से नीले रंग की जर्सी में नजर आई। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जर्सी हर बार बदली है, लेकिन बात तब बनेगी जब टीम की किस्मत भी बदलेगी और वो आईसीसी का खिताब अपने नाम करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो हमेशा एक एक्साइटमेंट रहता है कि जब आपकी टीम वर्ल्ड कप में जा रही है तो उनकी जर्सी कैसी होगी, क्या डिजाइन उसका होगा, क्या कलर होगा। ऑफ कोर्स इंडिया जो है वो ब्लू जर्सी ही
पहनती है इंडिया की टीम, लेकिन कलर कभी लाइट कभी डार्क होता रहता है। आपको कैसी लगी लतिका ये जर्सी? आपके पीछे भी देखिए जर्सी, हमने ओरिजिनल जर्सी लगाई है प्लेयर्स की। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। इस जर्सी के साथ साथ अगर मैं कहूँगी कि माइंडसेट चेंज होगा या कहेंगे कि पॉजिटिव से फर्क पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी एज अ प्लेयर अगर आपको थोड़ा डिफरेंट कलर में दिया जाए या कुछ डिफरेंट करके दिया जाए तो एक अलग लेवल की आपकी खुशी होती है कि आप इस तरह का पहन रहे हैं, कलर पहन रहे हैं, कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ज़रूर फ़र्क पड़ता है। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस जर्सी पहनने में, तो क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इस जर्सी को पाने में। और मुझे लगता है जो कलर चेंज होते हैं, कभी स्कीम चेंज होती है कलर में या आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो चेंज होते हैं, तो फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है प्लेयर्स पे भी। और मुझे लगता है कि अगर हर बार इस तरह से चेंज करके जा रहे हैं तो एक नयापन ज़रूर आना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस भी एक नयापन आना चाहिए। आप बेहतर परफॉर्म करें, आपके लिए इतनी जो हमारे दर्शक लोग होते हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, वो इतना ज़्यादा इस गेम को प्यार करते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है आपको बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए, चाहे कोई भी गेम हो, चाहे कोई भी मैच हो। तो ये रविश जर्सी का फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और फैंस अट्रैक्शन भी हो जाता है ना हर वर्ल्ड कप में और बड़े टूर्नामेंट में। आपकी जर्सी का जब कलर चेंज होता है या डिजाइन स्पेशली चेंज होता है तो एक फैंस अट्रैक्शन भी चीज हो जाती है। सब सोचते हैं कि हम भी ये जर्सी खरीदें। खैर, वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है तो उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इंडिया ए न्यूजीलैंड ए का मैच चल रहा है, सबसे पहले उसकी बात आपको बताते हैं। इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच चल रहे तीसरे और आखिरी जो अनऑफिशियल टेस्ट मैच में इंडिया ए ने न्यूजीलैंड ए को 113 रनों से हरा दिया। इंडिया ए की तरफ से दिए गए 416 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 302 रन पर सिमट गई और इस तरीके से भारत ने जो था इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाए थे, जिसे भारतीय महिला टीम ने 44.2 ओवरों में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम जो है वो वनडे सीरीज में 1-0 से आगे हो गई। स्मृति मंदाना की शानदार पारी के उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में जो लीजेंड्स क्रिकेट लीग का जो मुकाबला खेला जा रहा था उसमें लाइट चली और लाइट चलने के बाद जो दर्शक थे उन्होंने अपने मोबाइल फोन से वहां पे लाइट जलाई, जिसका नजारा जो है वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है। स्टेडियम में 15 मिनट तक अंधेरा रहा और फिर जो फैंस थे उन्होंने अपने मोबाइल की जो लाइट थी उसको ऑन किया, जिसकी तस्वीरें आ रही। भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने इतिहास रच दिया है। पुनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पुनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत को दूसरा पदक दिलाया। उनसे पहले महिला पहलवान विनेश फोगट ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बजरंग भारत के इकलौते पहलवान हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने का कारनामा किया। इससे पहले बजरंग ने 2013 में ब्रॉन्ज, 2018 में सिल्वर और 2019 में फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता था। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च हो गई। इसी बीच पाकिस्तान की भी नई जर्सी सामने आई है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम समेत अन्य कुछ खिलाड़ियों प्लेयर्स की जो टी शर्ट है वायरल हो रही है, जिसमें फैंस मजाक भी उड़ा रहे हैं। फैंस ने रिएक्ट किया है कि ये जो जर्सी है ये तरबूज की जैसी जर्सी लग रही है, जो आप तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि अभी तक पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर नई जर्सी लॉन्च नहीं की है, लेकिन ये तस्वीरें लीक हुई है। इंडिया की जर्सी आपने देखी, पाकिस्तान की जर्सी है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये काफी वायरल हो रही है और लोग इसमें पाकिस्तान की जो जर्सी है उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। खैर, इंतजार रहेगा हमें तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो कि शुरू हो रही है कल से, मोहाली का महासंग्राम, और उसकी सारी अपडेट आपको न्यूज़ इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल क्लीन बोर्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।